हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से इस वीडियो में लोगों के कमेंट देखेंगे। लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। पहला कमेंट है, किसी भाई ने किया है कि भैया मुझे हर बात पे खुद पे शक होता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है और लोग 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 मेरे काम को पसंद नहीं करेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, ऐसा लगता है। कुछ भी करने जाऊं तो और बहुत ज़्यादा ही लोगों से डर लगता है। हर वक्त दिमाग में ख्याल घूमता रहता है। प्लीज़ कोई हल बताएं। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। तो आपने ये तो नहीं लिखा कि आप क्या काम करना चाहते हैं। चलो जो भी काम करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है, शक है कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको थोड़ी गहराई में जाने की ज़रूरत है। आपको जो भी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी लो, डीप में जाओ उसकी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम कर रहे हैं हम, तो उसमें समझ ना होने के कारण भी हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि जो है, जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम किसी के मुँह सुन रहे हैं, जो मतलब लोग हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस जो है डाउन करते हैं, बोलते हैं ये ठीक नहीं है, और वो काफ़ी हम लोगों को देख लेते हैं, तो हमारा मन को लगने लगता है कि मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। जानकारी लें, जितना डीप में जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जो भी काम कर रहे हो उसकी गहराई में जाएं, समझें, तब अपना कदम रखें। जब मन को ऐसा लग रहा है कि मैं जो नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा ही होगा, नहीं कर पाओगे। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। जब इंसान मन से हार जाता है ना, तो वो जीत कर भी हार जाता है। कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। पहले मन में जीतना पड़ता है, तब वो जीत बाहर सामने आती है। तो अगर आप जब इसके बारे में डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और जैसी जो है, जितनी डीप में जाओगे, सच्चाई, कहने का मतलब ये सच्चाई देखने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चाई देखो, ना ना लोगों की बातों में आना है, और ना खुद को आंखें बंद करके बस मेहनत करे जा रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं कि हम जो है किस दिशा को जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं देख रहे हैं, बस लगे ही पड़े हैं। तो ऐसा भी नहीं है। रुको, ठहरो, जल्दबाजी मत रखो, पेशेंस रखो। जो भी कर रहे हो उसको समझो, परखो, और तब कदम रखो। फूंक फूंक के जो कदम रखना चाहिए। और देखिए, दूसरी बात आपने बोली है कि लोगों से डर लगता है। तो लोगों से डर क्यों लगता है? लोगों से डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके अंदर मौत का डर है, सम्मान का डर है। कहीं मेरा सम्मान ना चला जाए, सम्मान की भूख है। अगर अपना सम्मान लोगों के हाथ में दे दिया है, तो लोग कठपुतली की तरह नचाएंगे। लोगों से जिस दिन प्रभावित होना बंद हो जाओगे, उस दिन किसी की परवाह नहीं करोगे। जो ठीक लगेगा वही करना शुरू कर दोगे। तो लोगों की चिंता मत करो। दुनिया में लोग सभी तरह के हैं। लोग आपको अच्छा भी बताएंगे, बुरे भी बताएंगे। कोई आपको मूर्ख भी समझेगा, कोई आपकी फीलिंग को समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई आपका दर्द समझेगा, कुछ जो है नहीं समझेगा। बस आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, जो समझदार हैं, महान लोग हैं, उनकी नज़रों में सही रहना है। बाकी ये गंदी नाली के कीड़ा घूम रहे हैं आसपास के, दो कौड़ी के, इनकी बातों में नहीं आना है। बस इनसे प्रभावित नहीं होना है। उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, इनसे प्रभावित होकर दुखी नहीं होना है। दुखी हो भी जाते हैं तो अपना काम मत रोकें, काम अपना करते रहें और अपने आप को टॉप पे रखें। और जितना मेहनत करोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होता जाएगा। लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो। लोगों से देखिए, डर ये रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। कई लोग मेरा मजाक ना उड़ाने लग जाएं,
ऐसा अगर डर लग रहा है तो ये डर डर जो लग रहा है आपको, जैसे आपने बुलाया कि मुझे लोगों से जो है डर लगता है, तो ये डर गलत नहीं लगता है, ये अच्छा लगता है, इसको समझना होगा। ये डर आपको कुछ बताना चाहता है। ये डर ये कह रहा है कि ज़्यादा लोगों से बातचीत मत करो, लोगों में ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत करो। जो तुमसे प्यार करता है उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिता सकते हैं, बाकी समय अपना किताबों में बिताओ, अच्छी वीडियोस देखो, अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाओ। और समझ और ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो वो भीड़ के साथ रहकर नहीं बढ़ा सकते, अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। जितना शोर शराबा से दूर रहोगे, जितने लोगों से मिलना जुलना कम रखोगे, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दोगे, तब आपकी समझ बढ़ेगी। तो जो डर जो है ये आपको फालतू के लोगों से बचाना चाहता है। जो भीड़ है ना, जो भेड़ बकरियां हैं, उनसे आपको दूर रखना चाहता है। जैसे वो कहते हैं ना कि माँ बाप गलत संगति से बच्चों को बचा कर रखते हैं, ऐसे ही जो कुदरत है, जो प्रकृति है, ये डर है, ये हमें गलत लोगों से बचा के रखना चाहता है। जो जितने भी महान हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों के बीच में रहकर वो जो है महान बन गए, लोगों से बात कर करके वो महान बन गए, हंसी मजाक किया है उन्होंने और जो है इधर उधर लफंगागिरी करी तब वो जो है महान बन गए, यारी दोस्ती करी तब महान बन गए। नहीं, शुरू में वो गुमनामी में रहे हैं, वो दिखाई नहीं दिए हैं। जब वो परिपक्व हो गए, उनके अंदर ज्ञान और समझ आ गई, तब वो लोगों के सामने आए हैं, तब लोग उनके पीछे घूमे हैं, तब लोगों ने उनका सम्मान किया है। ये मत सोचो कि जो ज्ञानी होता है वो जो बचपन से होता है और बचपन से उसके यार दोस्त होते हैं, बचपन से पूरी दुनिया उसकी दीवानी होती है, ऐसा नहीं है। शुरू में हर महान इंसान का, हर ज्ञानी का मजाक उड़ता है, अपमान करते हैं, बेइज्जती मिलती है, सब कुछ क्यों मिलता है? ये सब कुदरत उसके साथ ऐसा करती है, प्रकृति ऐसा उसके साथ करती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि ये अपने आप पे ध्यान दे, अपने पे काम करे, अपने आप को काबिल बनाने पे ध्यान दे। अगर मैं इसको दुख नहीं दूंगा, भगवान ये सोचता है कि अगर मैं इसे दुख नहीं दूंगा, लोग इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो ये अपने आप पे ध्यान ही नहीं देगा, काबिल ही नहीं बनाएगा, अपने आप को सुधारेगा नहीं, कुछ पढ़ेगा नहीं। पढ़ने के लिए शांत जगह बहुत ज़रूरी है, सबसे अलग बैठना ज़रूरी है, एकांत में रहना बहुत ज़रूरी है, शोर शराबा से बचना पड़ेगा, तभी कुछ पढ़ सकते हैं। अच्छी मान लीजिए कहीं पर कोई जो है लोग, मतलब जैसे मान लो कहीं पर कोई लफंगा है, वो डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्या वहाँ पर ये वीडियो सुन सकते हो आप? नहीं सुन पाओगे। क्या करोगे? उनसे बहुत दूर चले जाओगे, इतनी दूर चले जाओगे ताकि जो डिब्बा बज रहा है, जो लफंगा डांस कर रहे हैं, उनसे दूर बच के उनकी आवाज़ ना आए, वहाँ बैठकर इस वीडियो को आप सुनेंगे। तो ऐसे ही है, जो डर जो है इसको गलत मत समझो, इसकी संकेतों को समझो। आखिर ये चाहता क्या है? ये आपको कुछ बनाना चाहता है, ये चाहता है कि आप मेहनत करें, लेकिन हम डर के संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं। ज़बरदस्ती लोगों में घुस रहे हैं, ज़बरदस्ती हाय हेलो कर रहे हैं, अरे कि हमारा डर दूर हो जाएगा, ख़त्म होने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो मुझसे ट्रेन चलानी नहीं आती है, रेलगाड़ी मुझसे चलानी नहीं आती है, और मैं जो है मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि यार मैं ट्रेन चलाना जो है कैसे सीखूँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से दोस्ती कर रहा हूँ, लोगों से हाय हेलो कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हाय हेलो करूँगा, लोगों से लोगों के पीछे घूमूंगा, लोगों से दोस्ती करूँगा तो मैं ट्रेन चलाना सीख जाऊँगा। भाई ऐसे कैसे सीख जाऊँगा? उसके लिए तो मुझे जो है एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना, उसकी समझ बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे IAS बनना है, मुझे सरकारी जॉब पानी है, सबसे बड़ी जॉब पानी है, या मुझे कुछ भी लाइफ में अगर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा? कि मैं ऐसा बनूंगा कि मैं लोगों से जो है दोस्ती कर लेता हूँ,
हाँ भाई क्या हाल है, हाँ भाई कैसे हो, सबसे मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, शादी पार्टियों में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, लफंगागिरी कर रहा हूँ, नशे कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जो है ये सब करूँगा तो आईएएस बन जाऊँगा, यूपीएससी क्लियर कर लूँगा, कुछ बन जाऊँगा, मैं ज्ञानी बन जाऊँगा, मैं बुद्ध भगवान बन जाऊँगा। ऐसा कोई कुछ नहीं बन पाता है। ज्ञान बहुत मेहनत कराता है, इंसान को तोड़ के रख देता है। ज्ञान धीरे धीरे डेवलप होता है, रात रात में कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। जिसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, क्या सही है क्या गलत है ये धीरे धीरे समझ आती है। तो क्या मैं जो है आईएएस बन जाऊंगा अगर लोगों से जो है दोस्ती करूं, कुछ भी ना पढ़ूं ना कोई वीडियो देखूं, क्या मैं बुद्ध भगवान बन जाऊंगा? क्या मैं जो है क्या मैं स्वामी विवेकानंद बन जाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। तो ज्ञानी बनना है तो ज्ञानियों को पढ़ना पड़ेगा ना, उन्हीं को पढ़ के ही तो ज्ञानी बनेंगे हम। अच्छी वीडियो देखेंगे तभी तो हमारे अंदर कुछ समझ आएगी। फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करने से तो फालतू बनोगे, नशा करोगे तो नशेड़ी बनोगे, यारी दोस्ती करोगे तो लफंगा बनोगे। क्या है ये? काम ऐसा करो कि तुम्हें किसी के पीछे भागना ना पड़े, लोग तुम्हारे पीछे भागें, इम्प्रेशन तुमसे प्रभावित हो, लोग तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें। लोगों से डर लग रहा है तो उनसे क्यों बात कर रहे हो? मत करो, समझो संकेत कोई, ये तो अच्छी बात है। अलग रहो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो ये सब एक डर है कि कहीं लोग मुझे, मतलब आपने अपनी इज्जत एक लोगों के ऊपर छोड़ दी है कि लोग आपकी इज्जत करेंगे तो ठीक है, लोग इज्जत नहीं करेंगे तो मैं तो बेकार हूँ। मतलब लोग आपको पहचान देंगे कि आप कैसे हो। सारे लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, इज्जतदार है, खुश हो गए। किसी ने कह दिया अरे ये तो बहुत बेकार है, जो तो इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, बेकार है, तो अपने आप को बेकार समझने लग गए। तो इसका मतलब ये है आपने दूसरों के ऊपर अपनी पहचान छोड़ दी है, दूसरे जैसा पहचान दे रहे हैं वैसा अपने आप को बना रहे हो। तो हमें अपने आप को ऐसा बनना है कि ना हमें किसी की तारीफ़ की ज़रूरत है ना किसी की बुराई की ज़रूरत है। कोई हमें चाहे अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, जो बुरा समझ रहा है उससे ताल्लुक़ ही मत रखो, और जो अच्छा समझ रहा है उससे भी ज़्यादा ताल्लुक़ मत रखो। अपने काम से काम मतलब रखो। इंसान को महान बनाता है काम, उसकी पहचान इसी से होती है कि तुम करते क्या हो। अब तुम लाइफ में ऊपर हो तो लोग तुम्हें सब पूछेंगे, सब इज्जत करेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे तो लोग भी खुश नहीं होंगे, तुम भी नीचे के नीचे रह जाओगे। तो ये दुनिया, ये गदर, ये भीड़ उसी का सम्मान करती है जो लाइफ में ऊपर जो है उठ जाता है, जिसके पास कुछ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी है तब सम्मान करेंगे, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ज्ञान। ज्ञान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। ज्ञान आपको हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाता है, मुसीबतों से लड़ना सिखाता है, गरीबी में खुश रहना सिखाता है, और वही ज्ञान ही एक रास्ता दिखाता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डाउट की बात है, आपको डाउट होता है, शक होता है, तो आप रुकिए, उसमें अच्छे से चेक कीजिए अपने आप को, उसके बारे में इसकी जड़ पे जाइए कि आपको शक किस वजह से हो रहा है। क्या किसी ने कुछ कहा? क्योंकि कभी कभी लोग आके बोल जाते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, और वो प्रूफ दिखा देते हैं, तो हमें शक हो जाता है, अरे यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा जो है लगने लग जाता है। तो डीप में, गहराई में जाओ, और जब लगे कि हाँ इसमें मैं सच्चाई जानने के बाद जब लगे कि हाँ मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, तो उसको छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ो और देख लो, बहुत से काम हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिना सोचे समझे एकदम से ही हवस में आकर, जल्दबाजी में आकर छोड़ दिया, दूसरा काम पकड़ लिया। कुछ समय बाद कह रहे हैं अरे यार इससे पहले वाला काम अच्छा था। तो सोच समझ कर, जैसे
जैसे जैसे जो है शादी करते हैं तो वह क्या करते हैं, लड़की को अच्छे से देखते हैं कि लड़की अच्छी है या ना है, ख़ानदान कैसा है, परिवार कैसा है, सब कुछ चेक करते हैं ना, करते हैं, फिर शादी करते हैं। ऐसे ही ये काम जो भी कर रहे हो, देखो क्या इसमें मेरा मन है या ना है, क्या ये मेरे लायक है या ना है, क्या इसमें कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, किस किस हिसाब से मुझे जीना है। तो जो शक, अगर बार बार शक हो रहा है, ये भी एक संकेत बता रहा है कि हमारे अंदर ज्ञान को हासिल करने की ज़रूरत है, अपनी समझ को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। जितना ज्ञान और समझ बढ़ाएं उतने ही शक दूर होते चले जाते हैं। तो शक और डर ये जब तक नहीं जाएगा जब तक हम पूरी तरह से सीख नहीं जाएंगे। अब बार बार हम लोगों से बोल रहे हैं कि यार मैं ना एरोप्लेन चलाने से मुझे डर लगता है यार, मैं यार हवाई जहाज़ नहीं चला पाता यार, मुझे यार डर लगता है, मुझे यार ट्रेन में बैठने से डर लगता है यार, मुझे यार बाइक चलाने से डर लगता है यार। ये डर कैसे दूर करूं? कि वो डर कैसे होगा कि हाँ ज़बरदस्ती बैठो बाइक पे और चलाने लग जाओ एकदम से कि अच्छा तुम्हें ट्रेन चलाना सीखना है कि हाँ ट्रेन में बैठ जाओ, बस चलाना शुरू कर दो, सीख जाओगी। अरे कैसे, जब तक उसको समझोगे नहीं कैसे चलाओगी? कोई मशीन है, मशीन पे बैठा दिया, क्या मुझे इस मशीन से बहुत डर लगता है यार, कहीं मेरा हाथ ना कट जाए, कहीं यार कुछ हो ना जाए यार, मुझे डर लगता है इस मशीन से। अच्छा कहाँ, एक काम कर चलाने बैठ जाओ, डर ख़त्म हो जाएगा। और कैसे, बिना बताए बिना सोचे समझे एकदम बैठ के चलानी, तो क्या होगा? पहले उसके बारे में पढ़ो, मशीन के बारे में जानकारी लो, समझ लो अपने अंदर। जब हमें समझ में आएगा तभी तो हम बैठेंगे उस पर, बैठ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एक्सपीरियंस बाद में आता है, पहले समझ बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जब लोगों से डर लग रहा है, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, लोगों से ये डर लगता है कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कहीं लोग मुझे खारिज ना कर दें, कहीं लोग मेरा सम्मान ना, कहीं लोग मेरा अपमान ना कर दें, मजाक ना उड़ा दें, ऐसा लगता है। तो इसको समझो, क्यों लग रहा है ऐसा, अच्छा लग रहा है, ये गलत लग रहा है, इसका मतलब ये फुल तरह से समझ नहीं है। और देखिए अंत में एक बात और कहूँगा, आपके साथ ये सब कुछ चलेगा, आपके दिमाग में ख्याल भी आएंगे, शक भी रहेगा, डर भी लगेगा, लेकिन इन चीज़ों को देखकर रुकना नहीं है, अपनी समझ को बढ़ाते रहना है। ये नहीं है कि चिंता करने जो बैठ गए और लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ ना कुछ करते रहना है, कर्म करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अब मान लो जैसे मैं किसी से बोल रहा हूँ कि यार भैया मुझे तैरने से बहुत डर लगता है यार, पानी में जाने से बहुत डर लगता है यार। अब कोई मुझसे बोल रहा है अच्छा जो है पानी में जाने से जो है डर लगता है, नदी में तैरने से डर लगता है कि हाँ यार मुझे यार डर लगता है यार, मैं कहीं डूब ना जाऊँ। कि अच्छा कहाँ, अरे का डर कैसे ख़त्म होगा? कि यार डायरेक्ट छलांग लगा दो ना पानी में, कूद जाओ, डर ख़त्म हो जाएगा। और मैं उसकी बात मानकर मैं उसमें कूद गया पानी में, तो क्या होगा? मौत निश्चित है, मर जाऊँगा। लेकिन समझदारी क्या होगी? समझदार आदमी क्या कहेगा कि अच्छा नदी में कूदने से डर लगता है, हाँ तो पहले सीखो ना तैरना, पहले सीखना पड़ेगा ना। जब सीख जाओगे तैरना तो फिर अंदर का डर भी निकल जाएगा। फिर तुम औरों से कहोगे कुछ साल पहले मुझे डर लगता था, इस जो है पानी में कूदने से, तैरने से मुझे डर लगता था, आज बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब आपको तैरना आता है। ऐसे ही चीज़ सीखनी पड़ती है, सीखने से डर निकल जाता है। जितना समझ बढ़ेगा, जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतने अंदर का सब डर निकलता जाएगा।
और ये धीरे धीरे होगा। ये मत सोचो कि अरे मेरे साथ ये सब एकदम क्यों नहीं हो रहा है। जो चीज़ एकदम मिल जाती है ना, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। ऐसे ही इज्जत एकदम अचानक से बहुत सारी इज्जत मिलने लग गई, तो वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन जो इज्जत धीरे धीरे मिलती है, सीढ़ी दर सीढ़ी मिलती रहती है, वो इज्जत बरकरार रहती है। तो सबसे पहले अपने आप को, खुद को अपनी इज्जत करनी है। ये देखो, कोई सम्मान करे ना करे, भाड़ में जाए ये दुनिया, मुझे अपना काम करना है और मुझे पता है मैं कैसा हूँ। लोगों से मुझे क्या मतलब। लोग कहेंगे कि मैं जो अंधा हूँ, तो मैं जो अंधा बन जाऊँगा, मैं कैसे मान लूँगा मैं अंधा हूँ। कोई मुझसे बोलने लग जाए कि ये बौरा है, तो क्या मैं लोगों के कहने से बौरा बन जाऊँगा। मुझे पता है ना मैं कि बौरा हूँ या ना हूँ। ऐसे ही कोई कह रहा है कि तू मूर्ख है, तो पता है ना कि मैं कितना मूर्ख हूँ। खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करता है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरों को ज़्यादातर बेवकूफ़ वही बताते हैं जो खुद बेवकूफ़ होते हैं। तो चलिए हम अगला कमेंट और देख लेते हैं क्या है। अगला कमेंट है कि मेरा बाप घर में हमेशा मम्मी को गाली देता है, सुबह शाम सिर्फ अपनी मनमानी करता है और मुझे हमेशा नीचा दिखाता है, और मैं क्या करूं, और बिना वजह मुझे गाली देता है। मैं चाहता हूं कि वो सुधर जाए, और बहुत प्रयास करने के बाद कोई सुधार नहीं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ, मैं क्या करूँ, आप बताएं। तो देखिए, सुधारने की बात कही है आपने। सुधारने के लिए देखिए, समझदार इंसान को समझाया जा सकता है, मूर्ख आदमी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है, घमंडी है, उसको कोई नहीं समझा सकता। उसको सिर्फ वक्त समझाता है, या वो इंसान समझा सकता है जिसकी पावर बड़ी हो। वो बस थोड़ी देर के लिए हाँ हाँ करेगा, उसकी डर की वजह से हाँ हाँ करेगा, कहाँ आप सही कह रहे हो, हाँ आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अपनी आदत पा जाएगा। ऐसे लोगों को वक्त जो है सुधारता है। तो आपके पिताजी मम्मी को मारते हैं, आपको गाली देते हैं, गलत बोलते हैं, उनको उनके हालातों पे छोड़ दो, समय आने पर वो खुद सुधर जाएंगे। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको मेहनत करना है। अगर आपकी उम्र काम करने लायक है तो काम करें, अपने दम पर जीने की कोशिश करें, और अपनी माँ को अपने साथ रखें, उनकी सेवा करें और माँ को समझाएं, और ऐसे पिता से दूरी बनाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी उम्र अभी कम है, कमा नहीं सकते, माँ को जो है पिता परेशान कर रहे हैं, तो फिर आपको ये करना है कि अपने पर काम करना है, अपने आप को काबिल बनाना है, और ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी, मानसिक दूरी बना के रखो, भाव मत दो ज़्यादा, और बस थोड़ा आपको उसी हिसाब से रहना है कि सुनो सबकी करो मन की, उस हिसाब से आपको रहना है। और जल्द से जल्द कोशिश यही करनी है कि ऐसे बाप से जल्दी पीछा छुड़ाना है, अपने आप को आज़ाद करना है। तो पहले अपने आप को काबिल बनाना होगा, आपको कहीं काम करना होगा, अपने दम पर जीना होगा। जब अपने दम पर जिएंगे, अपना खर्चा खुद उठाएंगे, तो पिता खुद ही बोलना बंद कर देंगे। और ऐसा इंसान अपनी संतान से सुधर जाए, ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। ये लोग तो और ज़्यादा, अगर ये बेटे की बात मानने लग गए, तो इसका मतलब इनकी नज़रों में बेटा बड़ा बन जाएगा, और इनको बेटा बड़ा बनाना नहीं है, इन्हें पता है। तो जो अभिमानी होते हैं वो बेटा से तो और भी बिल्कुल नहीं सुधर सकते। तो आपने प्रयास किया सुधारने का, अच्छी बात है, प्रयास करते रहो सुधारने का। लेकिन जब इंसान नहीं सुधर रहा है ना, तो फिर ज़्यादा उसकी चिंता मत करो, उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। आपको अपने पर मेहनत करनी है। जब तक खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक ये परेशानी आती रहेगी।
जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं, नहीं करते हैं ना। हम क्या करते हैं, इलाज कराते हैं, पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बीमारी ठीक हो। कुछ बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, कुछ टाइम ले लेती हैं। ऐसे ही जब कोई इंसान अगर परेशान कर रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, तरीका खोजते रहो किस तरह से जो है ये समस्या क्या सहन करना है या नहीं करना है, कितना सहन करना है। अपनी एक बाउंड्रीज, अपनी सीमा बनाएं और पिता से सब कारण पूछें कि वो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। अपनी बाउंड्रीज बनाएं, अपनी कुछ शर्तें रखें, कुछ नियम बनाएं। जैसे देश जो है चल रहा है, किससे चल रहा है? कानून, संविधान, नियम से चल रहा है। ऐसे ही नियम जो परिवारों में भी होना चाहिए। किसी को इतनी छूट मत दो कि कोई आपके सिर पे बैठ जाए और आपको कंट्रोल करे। जो भी काम कर रहे हो खुल के बता दो कि मम्मी क्या काम करेंगी, मैं क्या काम करूँगा और आपको क्या काम करना है। खुल के अपनी सीमा बता दो और डायरेक्ट बोल दो ये रोज़ रोज़ का झगड़ा पसंद नहीं है। एक ही बार में बता दो क्या चाहते हो। अगर आपको हम पसंद नहीं है तो हम आपसे दूर 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 रहने लग जाएंगे। कुछ तो डर की वजह से इंसान को परेशान किया जाता है। जो इंसान जितना डरता है ना, और जो डराने वाला समझ जाता है कमज़ोरी कि ये किस वजह से डर रहा है, फिर वो कमज़ोरी पकड़ लेता है। तो अपने अंदर से डर निकालो। तो कुछ लोग यह सोचकर हद से ज़्यादा डरने लग जाते हैं कि अरे ये घर तो पिता का है, पिता जो है हमें, जो पापा हैं वो जो है भगा देंगे। या जो है कुछ औरतें डरने लग जाती हैं, अरे पति मुझे घर से निकाल देगा, जो भगा देगा। तुम अगर इतनी कायर बन के रहोगी, इतनी डर डर के जियोगी तो वो तो इंसान भगा ही देगा। घर में चूहा आ जाए और बोलने लग जाए कुछ भी तो वो क्या करेगा, डंडा लेकर पड़ेगा उस पर, भगा देगा। और घर में शेर आ जाए तो खुद निकल के भाग जाएगा। तो शेर बन के जियो ना। तो लोगों की ये बहुत गंदी सोच रहती है, अरे क्या घर तो मेरे पति का है, अरे घर तो मेरे पापा का है, मम्मी का है। ऐसा नहीं है, घर सभी का होता है, घर पे सभी का हक होता है। बच्चे कहीं अंत से नहीं आई है, बच्चे कहीं अंत से नहीं आए हैं, पत्नी कहीं अंत से नहीं आई है। ठीक है। कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो वो क्या देखता है? परिवार देखता है, घर देखता है, समझदारी देखता है, ये सब देखता है। तभी तो कोई अपनी बेटी की शादी करता है। न ऐसे कैसे कोई किसी की शादी कर देगा, नहीं करेगा। तो शादी के बाद पति और पत्नी दोनों का बराबर हक होता है, प्रॉपर्टी पर, घर पर और हर चीज़ पर। ऐसे ही बच्चे भी कहीं अंत से नहीं आए, बच्चे भी उनके शरीर से निकले हैं। अगर बच्चे कहीं अंत से आते, दूसरे के बच्चे होते या दूसरे देश से आए हैं और रिक्वेस्ट करके वो रहने लग गए, तो उन पर तो हक बनता है कि उनको जो है जब मन करे तब घर से भगा दो। जब तुमने पैदा किया है, तुम्हारे शरीर से निकले हैं, तुम भगा दोगे बच्चों को, कहाँ जाएंगे वो? इसका मतलब ये है कि तुम उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये बोलकर तुम बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हो, आत्महत्या के लिए जो है बढ़ावा दे रहे हो, बच्चों को घर से निकालने की धमकी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट इस तरह के काफ़ी आते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए, आपने बोला है कि मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो देखिए, लाइफ में ये सब चलता रहेगा, टेंशन भी रहेगी, लोग परेशान भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको अपने काम पर डटे रहना है, उसमें सक्सेस पानी है। उसके लिए अपने काम को नहीं छोड़ना है। उसके लिए चाहे आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपने काम में कंसिस्टेंसी बना के रखो। कोई कितना भी रुलाए रो लो, पर अपने काम पे
लग जाओ, कोई सताए परेशान करे तो उसको लेकर नहीं बैठना है, चिंता करके नहीं बैठना है, तुरंत अपने काम पे लग जाना है। वरना परेशानियों को लेकर चिंता करने लग गए कैसे क्या होगा तो ये और ज़्यादा हावी हो जाती हैं। हावी हो जाती हैं तो इंसान का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर वो मेहनत नहीं कर पाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और भी कमेंट है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, हम अगली वीडियो में देखेंगे और कमेंट हैं। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी और लोगों के साथ जो है शेयर करें, और जो लोग नए हैं चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।